बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कई पार्ट्स पर मुश्तमिल है, लेकिन इस लेक्चर में इन तमाम पार्ट्स को सिर्फ मेंशन किया गया है, मगर डिस्कस सिर्फ एक पार्ट करूंगा, यानी अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। और बाकी पार्ट्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे, ताकि लेक्चर ज्यादा लेंथी ना हो जाए। और लेक्चर को ठीक से समझने के लिए और कंसेप्ट को याद रखने के लिए डेली लाइफ की दिलचस्प एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा, ताकि हर लेवल का स्टूडेंट्स आसानी से सी के प्रोग्राम्स को समझ सके। तो सबसे पहले देखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल। अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को रोजमर्रा जिंदगी की मिसाल से समझना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे आसान मिसाल घर में मौजूद किसी स्टोर रूम की है। फर्ज करें आपके घर में एक स्टोर है जिसमें आपने बहुत सा सामान रखना है। तो इस सामान को रखने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला यह कि आप सारा सामान इकट्ठा इस स्टोर में ठोंस दें। दूसरा तरीका यह है कि एक एक चीज को आप अच्छे तरीके से स्टोर में रखें। इन दोनों तरीका का फायदा और नुकसान क्या होगा? पहले तरीके में कोई भी चीज ठीक से अपनी जगह नहीं पड़ी होगी। अगर हमें किसी चीज को वापस स्टोर से निकालना होगा तो इसे ढूंढने में भी टाइम लगेगा और स्टोर को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि दूसरी सूरत में हमें स्टोर को मैनेज करना आसान होगा। हमें जो भी चीज जरूरत होगी हम आसानी से इसे सर्च कर सकेंगे और नई चीज को रखना भी आसान होगा। और इस दौरान अगर फर्ज करें कोई और बंदा हमारे रखी हुई चीज को ढूंढना चाहे स्टोर में से, तो दूसरे तरीके में वो चीज उसे आसानी से मिल जाएगी, जबकि पहले तरीके में उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उस चीज को ढूंढना। और हमारा प्रॉपर टॉपिक जो है उसके साथ आप इसको अब कंपेयर करें। तो सबसे पहले है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम मुकम्मल प्रोग्राम को एक ही फंक्शन में इंप्लीमेंट करते हैं। जैसा कि ऊपर मिसाल में आपको बताया कि स्टोर में सारा सामान एक साथ ठोंस देते हैं या एक साथ रख देते हैं इकट्ठा करके। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें पहला यह है कि इस टाइप के प्रोग्राम में एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं। जिस तरह स्टोर में अगर आप चीजें मिक्स करके रख देते हैं, वैसे ही ठोंस देते हैं, तो उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी ये एरर प्रोन होता है। इसके अलावा दूसरे प्रोग्रामर के लिखे गए प्रोग्राम को समझना भी मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोग्राम लेंथी होता है। मजीद ये कि इसको मॉडिफाई करना भी मुश्किल होता है, यानी अगर हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, तो वो जरा मुश्किल से होगी, क्योंकि प्रोग्राम की लेंथ की वजह से आपको पहले तो सर्च करनी होगी कि वो कौन सी जगह है जिधर हमने चेंजेस या मॉडिफिकेशन करनी है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि जब बग्स यानी एरर आ जाए, किसी भी प्रोग्राम में जब कोई एरर आ जाए, तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में इसे भी डिबग करना निस्बतन मुश्किल होता है। अब नंबर 2 देखते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बिल्कुल उलट है, यानी इसमें हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस या मॉड्यूल में डिवाइड करके लिखते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस तरह प्रोग्राम को लिखना आसान हो जाता है, क्योंकि हम प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं, फिर इन तमाम छोटे फंक्शंस को इकट्ठा करके हम एक प्रोग्राम में मर्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रोग्राम में कोई एरर यानी गलती आ जाती है, तो इसे हम आसानी से डिबग कर सकते हैं और इसके लिए हमें पूरे प्रोग्राम को डिबग करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ उसी फंक्शन को डिबग करेंगे जिसमें एरर होगा। एक और एडवांटेज ये है कि इसमें किसी दूसरे प्रोग्रामर के लिखे हुए कोड को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। अब आखिर में जल्दी से सिर्फ 1 सेकंड लगाकर सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें, ताकि प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को दिलचस्प अंदाज में समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।